करते हैं और मुख्तलिफ नंबर्स की बात करेंगे हम। महंगाई की मामला एक ही है जिसके अराउंड एक्चुअली सियासत भी घूमती है। और अगर इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के तो आपने देखा कि महंगाई मेजर इशू था। हालांकि हुकूमत की तरफ से बहुत बताया गया कि इंटरनल फाइट और ये वो, लेकिन एक्चुअली ये अगर आप बाहर निकलें तो देखें दुनिया क्या कह रही है। महंगाई की वजह से मामला बिगड़े। अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मिनी बजट दिया जो पास हो गया, उस पर उन्होंने कहा था कि नहीं हालात बेहतर होंगे, इतनी परेशानी की बात नहीं, कीमतें वीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन फिर हमने देखा साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर कुछ हमने अपना इधर सर्वे वगैरह किया, बहुत सी चीज़ों की कीमतें बढ़ी और चीज़ों को छोड़ दें, डबल रोटी को ले लें, उन्होंने 17.5 लगा दिया। इधर पास ही एक हमारे बेकरी है इस्लामाबाद में, तो वहाँ हमने देखा तो वहाँ कीमत बढ़ी। और इसी तरीके से हर एक पेट्रोल जब बढ़ता है तो पेट्रोल तो क्रॉस द बोर्ड होता है। फिर जो बैंक, स्टेट बैंक के हवाले से भी डिबेट हो रही है कि जी ऑटोनॉमी है नहीं है, कितनी ऑटोनॉमी तो है कि इंडिपेंडेंस है या नहीं है। तो इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। महंगाई पर सबसे पहले उठाते हैं ये सवाल हम अपने पैनलिस्ट से कि इज़ देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कुछ बेहतरी आने वाली या नहीं। हमारे साथ है नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, बड़ा तजुर्बा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में रह चुके हैं और फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर भी थे। और उनके साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्टर और शायद कॉमर्स मिनिस्टर के भी स्पोक्स पर्सन हैं मुजम्मिल असलम साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर खान साहब, लेट्स हियर फ्रॉम यू फर्स्ट। लोगों को आप क्या कहेंगे कि महंगाई अब क्या कुछ तो बेहतरी आने के इम्कानात हैं? फाइनेंस में सब तसल्ली देते हैं, वो कहते हैं हालात बेहतर होंगे, आप परेशान नाजायज हो रहे हैं। नसीम, शुक्रिया बुलाने का फिर से। माशाल्लाह हमारे तो काफी 3-4 प्रोग्राम हो चुके हैं। देखिए, महंगाई या कोई इकोनॉमिक जो हालात हैं वो तब्दील होते हैं पॉलिसी की तब्दीली से। ये ठोस इकदाम से होते हैं, ये सही इकदाम से होते हैं। ये तसल्लियों से या बार बार एक बात दोहराने से किसी भी वजीर खजाना के या हुकूमत के या प्राइम मिनिस्टर के नहीं होते, चाहे उनके कोई भी नुमाइंदे आपके प्रोग्राम पर आकर ये कहें। बात ये है कि हमारे जो इस वक्त वजीर खजाना है वो इकोनॉमिस्ट भी नहीं है, जस्ट अ बैंकर एंड नॉट अ वेरी सक्सेसफुल वन। अब उनको पता नहीं किस बुनियाद पर ये एक गलतफहमी है कि ये महंगाई कब हो जाएगी। अगर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नर हैं उनकी बात बकौल सुन रहे हैं तो देखिए 3 साल से ये मुल्क जो है ये स्टेट बैंक की उस पॉलिसी के तहत है जो उसने अडॉप्ट की IMF के प्रोग्राम के नीचे। जब ये IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ और ये हुकूमत अपने उस पर आई, इक़्तिदार में आई, जो भी सिलसिला है चाहे वो महंगाई का है या एक्सटर्नल अकाउंट की डेफिसिट का है या एक्सचेंज रेट ऑफ प्रेशर का है या हमारे जो फॉरेन रिजर्व की कमी का है, वो मुसलसल एक साइड पर जवाल में है। अच्छा जुबैर साहब, एक सेकंड, आप तो ये फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और आपने 3-4 चीजों का जिक्र कर दिया। मुझे मुजम्मिल साहब के पास जाने दें, लेट्स से व्हाट ही हैज टू से। जी जी, मैं आपको एक प्रोफेशनल व्यू देता हूँ जी। मैं आपको सिर्फ पहले हकायक की तरफ उसका आपको बताता हूँ कि ये इस तरह से हो रहा है और ये वही पॉलिसी है जो अब आगे चलती जाएगी। ये लॉजिक, मंतक और कोई भी अकल वाला ये सोच नहीं सकता कि बार बार एक गलत काम करने से कोई उसका जो नतीजा है वो तब्दील हो जाए। अच्छा, लेट्स आस्क मुजम्मिल, शायद मुजम्मिल लेट मी गो टू मुजम्मिल। आपके पास मैं वापस आऊंगी जुबैर साहब, आई विल कम राइट बैक टू यू। लेट मी गेट अ वर्ड इन फ्रॉम मुजम्मिल। मुजम्मिल जी, आपने सुना जुबैर खान साहब ने कहा कि 3-4 मोटी मोटी चीजें उसकी बिना पर तो महंगाई रहनी है, चाहे एक्सटर्नल अकाउंट है, चाहे आपके प्रेशर है रुपी पे, चाहे आपके रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप वो कहे, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, मैं उनका एहतराम करता हूँ। और पहली बात तो ये कि एडमिशन भी है, गवर्नमेंट का भी है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी है, मेरा भी है कि जी महंगाई है और हम महंगाई को एडमिट करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है।
लेकिन आपने कहा कि एट द एंड ऑफ द टनल क्या है, लाइट क्या है। देखें, पिछले 8 हफ्तों के एसपीआई उठा लें, उसमें से 6 हफ्तों के मंफी आए हैं। पिछले साल के मुकाबले में अभी कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से मुसलसल कीमतें नीचे गिर रही हैं, और खास तौर पे खाने पीने की अशिया की, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो। हाँ, घी की कीमत बहुत ऊपर है, तेल की कीमत ऊपर है, क्योंकि बाहर से नीचे नहीं आ रही। रहा सवाल ये कि देखें, मैं तो छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैंने पेट्रोल को जो है ना 1 साल में 125 रुपए भी देखा है, 80 रुपए भी देखा है। आलमी मार्केट की कीमतें हैं पेट्रोल की, पिछले अगर आप 2008-9 पे चले जाएं तो पेट्रोल हमने उस वक्त भी 115-20 रुपए का देखा था, फिर वो कम होकर 60 रुपए भी हुआ। तो ये कह देना कि पेट्रोल की प्राइसेस परमानेंट है, नो, आई डिसएग्री विद हिम। ठीक है। और रहा सवाल, इन्होंने कहा कि जी जो है खसारा, ये वो सारी चीजें, तो इस मुल्क में जो है करेंसी डीवैल्यू होती रहेगी। पहली बात तो ये कि पिछले 3 सालों में जितना ट्रेड को कंट्रोल इस हुकूमत ने किया है, शायद पिछले 10 सालों में इसकी नजीर ना मिलती हो। 60-65 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर पे लिया जाए। अब पिछले दिनों जो हमारा तिजारत का बिल बढ़ा, उसकी वजह सबके सामने आलमी मार्केट में कीमतें और एक्सपेंशन इन इकोनॉमी। अच्छा, ये मुजम्मिल एक सेकंड, ये एक तो ये मैं आपको बताऊं कि सब्जी हम भी खरीदते हैं, सब्जियों की कीमत 6 हफ्ते से तवातर से नीचे नहीं गई। ये बात गलत है, ये बात ठीक है कि इदारे शुमारियात के नंबर हैं, आप देख नहीं, मैं तो सब्जी खरीदती हूँ ना, मैं आपको बता सकती हूँ कि कीमतें कम हुई हैं, लेकिन ये कहना फॉर 6 वीक्स तवातर से कम हुई है, ये दुरुस्त नहीं है। देयर इज सम एग्जैजरेशन देयर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप यानी कि जो टेक्निकल चीजें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। मसलन अब डबल रोटी की आप लोगों ने कहा था इसकी नहीं बढ़ेगी, यहाँ बेकरी है नीचे, मैं नाम भी उसका लिए देती हूँ, उसकी उसमें कीमत बढ़ी है। नहीं, वो आपको मैं बता दूं कि उसमें भी एक मिस इंटरप्रिटेशन है। उस दिन वजीर खजाना ने भी बोला था टियर 1 जो बेकरीज होंगी, जो बड़ी एसी वाली, वहां पे जो है 17% लागू होगा। जो आम हाउस होल्ड बेकरी, मोहल्ले की बेकरी, छोटी एसी वाली, वहां पे नहीं है। तो ये हमने उस दिन भी क्लियर किया था। अगर अच्छा, 500 रुपए का दूध मुजम्मिल कहाँ मिलता है? बताइए कौन सा दूध 500 रुपए का मिलता है बच्चों के लिए? किसी सस्ता से सस्ता भी ले। मैं इस पे भी बता दूं आपको, नेस्ले का जो बच्चों का जो फॉर्मूला मिल्क है, 200 ग्राम का डब्बा उसका 380 रुपए का है। अच्छा भाई, अब इस पे हम क्या कहें फिर, तो लोगों को खुश... नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये हुआ तो नेस्ले वालों ने अप्रोच किया हमें। उनका 400 ग्राम का डब्बा भी है, 1 किलो का भी डब्बा भी है, 800 ग्राम का भी है। तो उनका जो 200 ग्राम का डब्बा है वो 500 से नीचे है। हाँ, इंपोर्टेड मिल्क 200 ग्राम का जो है 1000-1200-1300। नहीं, हम आम बच्चे जो दूध पीते हैं हम उसकी बात कर जी। तो मुजम्मिल, मैं जुबैर साहब के पास जाना चाहती हूँ, तो आप फरमा क्या रहे हैं मुजम्मिल? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत ऊंची नीची होगी तो फिर इस मुल्क में भी ऊंची नीची होगी, तो इस वजह से सस्ती चीजें होंगी आने वाले दिनों में। नसीम, मैं आपको जो है ना मैडम ये बताना चाह रहा था कि देखें, हम पेट्रोल की कीमत जो भी हो, साल में एक दफा टमाटर 200 रुपए का भी देखते हैं, आजकल कराची में 20-25 रुपए का मिल रहा है। तो कुछ चीजें जो है डिमांड एंड सप्लाई और सीजनैलिटी पे होती है, और कुछ चीजों की प्राइसेस परमानेंट बढ़ती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी की इस मुल्क में प्राइस बढ़ी है, क्योंकि उसमें जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट दूसरी चीजों का है। अगर हम किसी की लेबर की सर्विस, किसी मजदूर को बुलाते हैं, वो पहले 800 लेता था, 1200 लेगा, वो कम नहीं करेगा। तो कुछ चीजों में इकोनॉमिक्स में एक नाम है, डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे, कोर इन्फ्लेशन। इसीलिए उसमें से फूड और एनर्जी को निकाल दिया गया है। दुनिया में कोर इन्फ्लेशन को देखा जाता है कि कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि वो बड़ी स्टिकी होती है, वो कम नहीं होती, बहुत मुश्किल से कम होती है। किसी की अगर आप तनख्वाह बढ़ा दे तो वो वापस नहीं होगी। तो वो जो है इम्पोर्टेंट है, वो आज भी सिंगल डिजिट। जी डॉक्टर जुबैर, ओवर टू यू। ये जो है ना, ये नेस्ले के बड़े डिब्बे, छोटे डिब्बे, ये इन्फ्लेशन की बातें नहीं है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाबुओं की बातें, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं आवाम की बात भी करनी है ना जी, जो जनरल प्राइस लेवल की बात होती है। देखिए, उसमें 2 चीजें ऊपर पड़ेंगी, 2 चीजें नीचे होंगी, हर रोज किसी और पकड़, ऐसी बात होती नहीं है। इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज और एक्सपेक्टेशन इज ऑन द राइज। स्टेट बैंक भी ये कह रही है, गवर्नमेंट भी ये कह रही है, और वो उसकी वजह ये है कि जो उसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि मनी सप्लाई एक्सेलरेट कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम नहीं कर रहे हैं। और उसको बढ़ने की जो बुनियादी वजह है वो इनका बजट का खसारा है। ये टेक्निकल बातें हैं, ये इनकी समझ की बात नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट को आप बुलाएं, वहां पर बिठाएं, ताकि हम वी कैन डिस्कस द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट।
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो जब तक ये टेक्निकल चीजें तब्दील नहीं हुई तो आपका अब जो जनरल रुख है let him finish. Muzammil, let Dr. Saab finish. Muzammil, I'll come back to you. Let him finish. मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, अभी उन्हें खत्म करने दे मुजम्मिल, आप सवाल पूछेंगे। मैं सीखना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक्स से कुछ सीख लूं। ये दूध के डिब्बों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जनरल इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है और वो जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ता जाएगा। उसको कम करने के लिए कोई भी ऐसे इकदाम मैक्रो इकोनॉमिक या मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में नहीं हुए जो उसको तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर लाइट ऑफ द एंड ऑफ द टनल की बात नहीं है। वी आर फेसिंग द रॉन्ग डायरेक्शन, हमारा रुख ही किसी और तरफ है और उसी रुख पर चलते हुए उस पर इकदाम और लेते हुए मिनी बजट हुआ या आपकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक एक्ट है, ये तमाम उसी तरफ एक ही गलत रुख की तरफ और इकदाम है। उसके बाद अगर आपका ये ख्याल है कि चीज हालात तब्दील हो जाएगी, फिर इस उम्मीद में आप बैठे रहिए। वो देखिए बात सुने, होप जो है ना, होप इज नॉट अ प्लान, होप इज नॉट अ प्लान। वो कहते हैं कि उम्मीद जो है ये कोई सही चीज को ठीक करने का, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जरूरत है और आप इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चलाए ताकि वो उस चीज को सही करे, जो स्टेट बैंक की गलतियां उनको भी दुरुस्त करे। ये जो बाहर की इन्फ्लेशन आती है उसको भी स्टेट बैंक का काम होता है कि उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए, उसके तरीके कार होते हैं। सारी उम्र हम ये काम करते रहे, उसका जिक्र ही कहीं नहीं होता। तो ये मेहरबानी करके डबल रोटी और ये जो दूध के डिब्बों की कीमतों की वो है, ये आप छोड़ दें, ये बात नहीं है। नहीं, वो जुबैर साहब वो तो उठानी है ना दूध और डबल रोटी के, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो भी तो सुनना चाहते हैं ना। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी बात में थोड़ा सा फ्लो है, मुझे मौका देंगी तो मैं बताऊंगा। जी पूछे। देखिए, पहली बात तो ये कि आजिराना तरीके से डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी जो है बिल्कुल जाहिल करार दे दिया, मुझे भी जाहिल करार दे दिया। डॉक्टर साहब से मैं सवाल ये पूछूंगा, डॉक्टर साहब ने मनी सप्लाई का बोला, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की मनी सप्लाई तो हमें बता देंगे कितनी है, और दूसरा ये कि ये बता दें कि लास्ट ईयर मनी एक्सपेंशन किस तरह हुई थी, एनएफए से हुई थी या एनडीए से हुई थी। अगर एनडीए से होती तो नोट छाप कर हो रही है, अगर एनएफए से बाहर से फ्लोज आ रहे हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो बोलते नहीं है कि हम अकले कुल हैं। तीसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि हर हफ्ते पाकिस्तान के एक्स सेंट्रल बैंकर टॉप इकोनॉमिस्ट की एक कमेटी बनी हुई है जिसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, उनके साथ बाकायदा डिस्कस करते हैं चीजें और बाकायदा उनको जो है आगे हम परसू करते हैं। अगर इनको यकीन नहीं, आप फोन करें डॉक्टर सलमान शाह, डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर अशफाक, अमजद शोएब, साकिब शिरानी, हमारे पास 9-10 हैं, उसमें डॉक्टर साहब नहीं है, एक गलती है हमारी। हम डॉक्टर साहब को भी ले लेंगे, इनका भी इनपुट लेंगे ताकि हम ओपन है हर एक से बात पूछने के लिए। नो सॉरी, थैंक यू वेरी मच। हमारे व्यूज आर वेल नोन, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। किसी वक्त आकर मिल लें, किसी वक्त कहिए कि शौकत तरीन साहब को या गवर्नर साहब से कहिए कि आकर हमसे डिस्कस कर लें। वेलकम। तो जी, तो डॉक्टर जुबैर आप ये मतलब वो जैसे भी एक्सप्लेन करें, मुजम्मिल वो कह रहे हैं कि जी टॉप इकोनॉमिस्ट लिए हुए हैं, पीपल विद एक्सपीरियंस, उनसे इनपुट ले रहे हैं। आपने फरमाया कि डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन है जो कि आपको लगता है सही? कई दफा मैंने कहा है, मैं फिर से दोहराता हूँ आपकी बुझ के लिए और हमारी जो नाज़रीन है उनकी खातिर। देखिए बात सुने, ये पहले दिन से इमरान खान साहब ने कमिटीज बनाई हैं और वो एक थे प्रोफेसर आतिफ बाहर के थे और भी थे, कितनी कमेटियां बनी। नहीं, आतिफ साहब को तो कमेटी में नहीं आने दिया था, आपको याद है। पाकिस्तान में कमेटियों की कमी नहीं रही है, लेकिन खुलासा ये है कि एंड में जो प्रोग्राम तय पाता है IMF के साथ, तो वो तो आपके सामने उसमें लिखा हुआ है, इनकी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स में, IMF के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। बात यह है, देखिए बात है, एक बुनियादी चीज को समझ लेना चाहिए है कि जो आपका जो बजट खसारा है ना, खसारा, डेफिसिट ऑफ द बजट, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ट्रांसलेट होता है इन जिसे कहते हैं एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। जो अंदरून इकोनॉमी है उसमें एक्सेस डिमांड है, उसका असर पड़ता है बोथ इन ऑन इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट पर। एक्सटर्नल अकाउंट पर क्या होता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट बनाता है
और जब करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है तो उसके लिए या आपको और कर्जे लेने पड़ते हैं बैरूनी, या आपको अपने रिजर्व को रिप्लेनिश कम करना पड़ता है, और अगर दोनों का नहीं कर रहे हैं तो आपके एक्सचेंज रेट पर फर्क पड़ता है। तो ये तो एक बुनियादी ऐसी चीजें हैं जो हम सारी उम्र पढ़ाते रहे। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए इन्फ्लेशन का, तो टोटल मनी सप्लाई के लिए पाकिस्तान में इस वक्त जो मेजर सोर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई है वो बजट के खसारे में गवर्नमेंट की बोरोइंग है। और वो गवर्नमेंट बोरोइंग अगर स्टेट बैंक से डायरेक्टली होती तब भी वो इन्फ्लेशनरी थी, और अगर कमर्शियल बैंक से लेते वो भी इन्फ्लेशनरी है। और वो बल्कि ज्यादा मुझे इसलिए भी है कि वो कमर्शियल बैंक प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग को क्राउड आउट कर देते, उनको देते ही नहीं है। जी जुबैर साहब, असलम मुजम्मिल वांट्स टू आस्क अ क्विक क्वेश्चन। 1450 अरब रुपए इस साल की क्रेडिट ऑफटेक है, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक। मुस्लिम लीग नून के 2018 में 1050 थी, वरना ऑन एन एवरेज 600 अरब रहती है। तो क्राउड आउट कैसे हो गया? नहीं यार, देखिए टोटल क्रेडिट में, पाकिस्तान की टोटल डोमेस्टिक क्रेडिट में 75% से ज्यादा हुकूमत लेती है। बाकी नहीं सर, प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक की बात कर रहा हूँ इस साल की। आप नंबर पे चेक करें, रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 1450 अरब रुपए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्गुमेंट विद दिस मैन ऑन दीस नंबर्स, सॉरी, आई एम नॉट हियर टू डू दैट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको सर नंबर बता रहा हूँ, आप मेरे को निगेट कर रहे हैं। अगर मैं गलत नंबर है तो आप मुझे कहें कि गलत है। रिप्रेजेंटेटिव को आप ले आए, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम ऑन दिस प्रोग्राम। ये अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा, बहरहाल आप दोनों ने बातें की हैं तो वैसे भी टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। जुबैर साहब, आप यू वर कोटिंग अ नंबर और वो बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली कैपिटल जो है उसकी सर्कुलेशन हुई है, कैपिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने लिया है, सो इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट टेकिंग द मनी। सो ही वाज एक्सप्लेनिंग, आई डोंट थिंक कि वो आपको यानी कि ऑब्वियसली डिस्कशन तो होगी ना, he's a government representative, I have to have somebody from the government to give their point of view also। तो हाँ तो जरूर करें, but he doesn't have to sort of try and मैं जो बात कर रहा हूँ that वो तो हाइकाइक पर बेस्ड है, जो स्टेट बैंक की डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर बेस्ड है। अब ये मैं एक तो आपको नंबर स्टेट बैंक का नंबर दे रहा हूँ सर, मैं कोई मेरे घर का नंबर थोड़ी है, ये मैं आपको लेटेस्ट नंबर दे रहा हूँ, ये 3 दिन पहले फ्राइडे को या थर्सडे को आया स्टेट बैंक का। आप चेक कर लें, आप मुझे बताएंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं माजरत करूंगा। नसीम, आई एम नॉट डिस्कसिंग दीस नंबर्स विद हिम। ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, भी करना होता है, जाहिर है डिस्कशन बड़ी ज़रूरी होती है। वी हैव टू गेट द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। इकोनॉमी बहरहाल अहम है, इस पर तो बात होती रहेगी। फिर हम इस पर देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से हमेशा ये बात उठाई जाती है कि उस पर बात करें जिस पर के आम शहरी को, जिस पर का बड़ा असर होता है। और एक इस वक्त हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ कहीं सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन महंगाई है वो भी अपनी जगह जारी है। बहरहाल अब ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और कोविड के हवाले से बात करेंगे कि यकीनी तौर पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है ये, लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे इस पर आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस।